Hello, my future doctors. This side of Biowali ma'am, Amisha Saraswat, and I welcome you all on our YouTube channel MathJX. तो बच्चों, जैसे हमने बायोलॉजी पोर्शन को अच्छे से कवर करने के लिए 360 में से 360 मार्क्स लाने के लिए दो सीरीज पैरेलली रन की हैं. वन इज़ योर एनसीईआरटी लाइनर सीरीज, जिसका एक लेक्चर तुम लोग कल देख चुके होंगे, एंड अनदर वन इज़ द PYQ सीरीज. तो आज जैसे कल तुमने जो चैप्टर पढ़ा है, तो आज हम उसके सारे नीट वाले PYQs कर लेंगे ताकि तुम्हारा जो चैप्टर है पूरी तरीके से तैयार हो जाए. ठीक है, तो एक ये ऑल्टरनेट डेज चलेगा, एक दिन योर एनसीईआरटी लाइनर एंड नेक्स्ट डे सेम चैप्टर के नीट PYQs, है ना. मुझे पता है तुम लोगों को मज़ा तो आया होगा, अच्छा तो लगा होगा. तो चलो उस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. जैसे हमने कल ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ा था, तो आज हम करेंगे उससे रिलेटेड सारे नीट PYQs. तो एकदम फ्यूचर डॉक्टर्स तैयार हो जाओ अब जोर शोर से क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए. तो तुम्हारी स्क्रीन पर नीट 2025 के लिए पहला सवाल है ये. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द इक्वेशन ऑफ वर्डहर्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ इज dn/dt is equals to Rn k minus n/k. फ्रॉम दिस इक्वेशन k इंडिकेट्स 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा रहा है कि k क्या होता है. तो ऐसा नहीं है बच्चों, देखो ये मत सोचना कि सीधे वो बता दो जो आंसर है, ऐसा हमें नहीं करना. हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन से तुम्हारे मल्टीपल कंसेप्ट क्लियर हो, तो तुम्हें सारी चीज़ों की डिटेल पता होनी चाहिए. जैसे इस इक्वेशन में n क्या है? n बताता है पॉपुलेशन, है ना, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है. r क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, है ना. कल की क्लास में मैंने बताया था आर से रिलेटेड तीन चीजें. आर को ही हम और क्या बोलते हैं? डार्विनियन फिटनेस एंड आर इज इक्वल्स टू B माइनस डी. ठीक है, आर वाली चीजें क्लियर कर ली. अब हम बात करते हैं के. सो के मेरे बच्चों, के क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी. नेचर की कितनी कैपेसिटी है किसी भी स्पीशीज की पॉपुलेशन को मतलब विदस्टैंड करने की, है ना. तो यहां से हमें पता चल गया दैट के इज कैरिंग कैपेसिटी. ठीक है, यहां पर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज एंड बायोटिक पोटेंशियल, ये दोनों ही टर्म्स किसके लिए यूज हो सकते हैं? स्मॉल आर के लिए, क्योंकि अपना जो डार्विनियन फिटनेस है वो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड है ना, इवोल्यूशन चैप्टर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2023. प्लांट ऑफर्स रिवॉर्ड्स टू एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलन एंड नेक्टर. सही बात है भाई, प्लांट्स क्या करते हैं? अपने पॉलिनेटर्स को रिवॉर्ड्स देते हैं. एंड द एनिमल फैसिलिटेट्स द पॉलिनेशन प्रोसेस. एनिमल क्या करता है? बदले में पॉलिनेशन करता है. यानी कि दोनों ही तरफ से क्या चल रही है? लॉयलिटी, है ना, प्लस प्लस का साइन. सो ये वाला जो एग्जाम्पल है वो किस चीज का है? सिंपल म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म इज एन इंटरेक्शन जहां पे दोनों को ही फायदा होता है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है बच्चों? सिम्बायोसिस, है ना. बहुत इजी सा सवाल है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ देयर आर 250 snails in a pond and within a year their number increases to 2500. तो यहाँ पे तुम्हें ये दो चीजें याद रखनी है. By reproduction, what should be the birth rate per, मतलब पर्सनल पर ईयर. बर्थ रेट कल की क्लास में बताया था कि बर्थ रेट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ्स अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन. ठीक है, अब पहले तुम्हें चेक करना होगा कि नंबर ऑफ बर्ड्स कितने हैं, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है. तो यहाँ पर बच्चों ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी होगी? 250, क्योंकि 250 इंडिविजुअल्स ने कंट्रीब्यूट किया है रिप्रोडक्शन में. और बर्थ कैसे चेक करोगे? बर्थ के लिए तुम्हें फाइनल पॉपुलेशन जो कि 2500 है, उसमें से इनिशियल पॉपुलेशन को माइनस करना होगा. तो ये कितना आ जाएगा? 2250. ठीक है, तो अब अगर मैं इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करूंगी तो मुझे आएगा 2250 विच इज योर नंबर ऑफ बर्थ अपॉन 250 विच इज योर ओरिजिनल पॉपुलेशन. जब हम इसको कट्टम पिट्टम करेंगे तो ये 25 की टेबल में 9 टाइम्स जाता है ना. तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? 9. सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2. वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सच में बहुत इजी है. अब यहाँ फंसते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मैडम नीट में भी हमारा तो दिमाग ही खराब हो जाता है. तो अब तुम समझोगे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है. और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तब हो सकते हैं जब तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइंस क्लियर है, कंसेप्ट्स क्लियर है. तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं. पहली स्टेटमेंट बोल रही है
Gauss competitive exclusion principle states that two closely related species competing for same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually. यहाँ से मैं तुम्हें पहले बता रही हूँ, जब भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस या असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस करो तो अंडरलाइन करो कीवर्ड्स जो बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो स्पीशीज रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्स के लिए कंपीट करती है और जो इंफीरियर वाली है वो एलिमिनेट हो जाती है। कोई गलती है ही नहीं इस स्टेटमेंट में, है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या है, एकदम ट्रू, टरू टरू। स्टेटमेंट 2, इन जनरल carnivores are more adversely affected by competition than herbivores। याद करो कल की क्लास में एनसीईआरटी का जो मैंने स्क्रीनशॉट था वहां ये लाइन दिखाई थी, बताई थी, इंपॉर्टेंट बताया था कि कंपटीशन से हर्बीवोर्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं कंपेयर टू कार्निवोर्स। क्यों? क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इतने वो लॉयल हैं अपने पेड़ के लिए कि पेड़ गया तो वो किसी और को फीड ही नहीं कर सकते। कार्निवोर्स का क्या है, कभी ये कभी वो कभी वो, तो सबसे ज्यादा अफेक्ट किसको होगा, हर्बीवोर्स को। सो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। समझ में आया? तो यहाँ कौन सा ऑप्शन जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statement cannot be, अंडरलाइन द वर्ड कैन नॉट बी, क्योंकि हमें आपने क्वेश्चन करते टाइम समझ नहीं आता कैन पूछा था, कैन नॉट पूछा था, करेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। सो अंडरलाइन दैट वर्ड, ठीक है। नहीं है रिलेटेड प्रिडेशन से, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, बिल्कुल याद है वो स्टारफिश पिसास्टर वाला केस जो इसके रेफरेंस में एग्जाम्पल था, तो बिल्कुल करता है। इट माइट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पीशीज, हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो तुम किसी की प्रेडेटर की पॉपुलेशन हटा दो, केवल प्रे ही आपस में कंपटीशन करने लग जाए तो वो एक्सटिंक्शन हो जाएगा। इनवर्टिब्रेट स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ था, पिसास्टर, है ना, वही वाला। बोथ द इंटीग्रेटिंग स्पीशीज आर नेगेटिवली इम्पैक्टेड, क्या ये नेगेटिव इंटरेक्शन होता है प्रेडेशन? नहीं ना, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होता है जहां पे प्रेडेटर इज पॉजिटिव एंड द प्रे इज नेगेटिव। तो ये वाली स्टेटमेंट अभी मुझे तो गलत लग रही है और होगी भी, ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट को देखते हैं। इट इज नेसेसिटेटेड बाय नेचर टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस, हाँ सारी एनसीईआरटी की लाइंस है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सी है, स्टेटमेंट नंबर 2। क्यों है? क्योंकि जो नेगेटिवली इंपैक्टेड वाला वर्ड है दोनों के लिए, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक होता है बच्चों, कंपटीशन का। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नीट 2022। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, व्हाइल एक्सप्लेनिंग इंटर-स्पेसिफिक इंटरैक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन प्लस साइन इज अ साइन फॉर बेनिफिशियल, हाँ प्लस बेनिफिशियल होता है, नेगेटिव अ साइन फॉर डेट्रीमेंटल, कल अंडरलाइन किया था एनसीईआरटी में, एंड जीरो इज अ साइन फॉर न्यूट्रल इंटरैक्शन, बिल्कुल ठीक है। Which of the following interactions can be assigned plus for one species and negative for another? यानी कि प्लस और माइनस वाला साइन पूछ रहा है। ये प्लस और माइनस वाला साइन बच्चों कौन से इंटरेक्शन के लिए वैलिड होता है, प्रेडेशन के लिए, एंड दूसरा और किसके लिए, पैरासिटिज्म के लिए, ठीक है। दोनों दो इंटरेक्शंस के लिए होता है। तो यहां प्रेडेशन गिवन है, सो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताओ मुझे अमेंसिलिज्म किसके लिए होता है, अमेंसिलिज्म, हाँ अमेंसिलिज्म इज -0, हाँ जी। इफ 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80, एनसीईआरटी में पढ़ाया था ना, एनसीईआरटी में क्या था वहां पे 4 और 40 था, जहां तक मुझे याद आ रहा है 4 और 40 था, है ना। तो वैसे ही क्वेश्चन है, इफ 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 died during a week, the death rate in the population in a week in individual per Drosophila वाला पार्ट है। तो यहां पर देखो डेथ रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डेथ रेट का फॉर्मूला होता है कितनी डेथ हुई अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन, है ना। तो कितनी डेथ हुई निकालना तो बहुत आसान है, 80 थे 8 मर गए, है ना। तो डेथ कितनी हुई 8 की अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन 80, तो ये कितना जाएगा 0.1 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्लियर?
बर्थ रेट, डेथ रेट बहुत ईजी कंसेप्ट है, बहुत जल्दी तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे इससे अगर नीट में ऐसा कोई क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? भले ही दुनिया जहान में मार काट हो जाए, लेकिन फिर भी दो स्पीशीज साथ में प्यार से रहने के लिए, कोएग्जिस्ट करने के लिए कौन सा मेथड अपनाएंगी? बताओ, कल की क्लास में पढ़ा था वार्बलर, मैकआर्थर, फीडिंग टाइम, फॉरेजिंग पैटर्न्स, वो सारी चीजें। तो किस में होता है ये? रिसोर्स पार्टीशनिंग, रिसोर्स पार्टीशनिंग है ना, जहाँ पे फीडिंग टाइम एंड पैटर्न पे चेंजेस किए जाते थे। फीडिंग टाइम एंड फॉरेजिंग पैटर्न्स, इनमें चेंज किया जाता था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एमेंसिलिज्म, अभी पीछे ही पूछा था तुम लोगों से, है ना, अब तो आंख बंद करके आंसर दे सकते हो। क्या होता है ये? नेगेटिव एंड जीरो, नेगेटिव एंड जीरो वाला सौदेबाजी होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन nt इज इक्वल्स टू n नॉट e की पावर rt, है ना। अब nt क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पॉपुलेशन, n नॉट क्या है? ओरिजिनल पॉपुलेशन, r क्या है? इंट्रिंसिक वाला जो रेट वाला हमने पीछे पढ़ा था वही है, t क्या है? टाइम है, e क्या है बबुआ? e तो वही चीज है जो बच्चा बच्चा बता देगा, क्या? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, है ना। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुमने सोचा होगा ये तो कौन ही पूछेगा, है ना, बट नीट में वही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जो तुम्हें लगता है कौन ही पूछेगा, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आया था एंड इट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब देखो, जैसे तुम्हें पता है कि नीट के सिलेबस में पॉपुलेशन वाले पार्ट से अपना पूरा स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। कुछ पॉइंट्स इस चैप्टर में, इस PYQs में ऐसे हैं जो डिलीटेड पार्ट से हैं, तो एक बार अगर कर भी लेंगे तो क्या ही चला जाएगा, है ना, डिस्कस कर लेते हैं, कुछ सीखने को ही मिलेगा और तो कुछ भी नहीं है। सो ये पॉपुलेशन से पहले वाला पार्ट है, ये कुछ अडेप्टेशंस है, ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स है। 2021 में आया था, अब आने की प्रोबेबिलिटी इसकी है ही नहीं, ठीक है, लेकिन डिस्कस करने में तुम्हारा क्या ही बिगड़ जाएगा। तो एलेंस रूल, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, बिहेवियरल अडेप्टेशन, बायोकेमिकल अडेप्टेशन। तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारी होती है फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, ये आता है कंगेरू रैट, एलन रूल पोलर सील, बिहेवियरल अडेप्टेशन डेजर्ट लिजार्ड, एंड बायोकेमिकल अडेप्टेशन ये वाला मरीन। तो ए का 4th, बी का 1, सी का 2, कहाँ है? ए का 4th, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अडेप्टेशन है, तुम चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो। हम अडेप्टेशन टॉपिक में पढ़ते थे अलग अलग टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन और उसके एग्जाम्पल्स, तो ये वही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन गोज टू, ये भी अडेप्टेशन वाले पोर्शन से है, ठीक है। A person goes to high altitudes and experience altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitations. कोई, जैसे तुमने पढ़ा होगा, ये तो तुम्हारा अगर यहाँ से भी नहीं ना, इकोलॉजी से रिलेट नहीं कर रहे हो, तो तुम उसको ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाले चैप्टर से रिलेट करो। ऑल्टीट्यूड सिकनेस है तो हमारी ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट भी तो हुआ ना, क्यों छोड़ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक पर्सन अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाता है तो उसे एल्टीट्यूड सिकनेस होती है, जहाँ पे सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सांस लेने में डिफिकल्टी, हार्ट पैल्पिटेशंस, जो हार्ट है वो भी दग दग अजीब सा करने लग जाता है। तो इसका रीजन क्या है? ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड्स द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। क्या रीजन सही है? बिल्कुल सही है ना, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही क्योंकि प्रेशर वहाँ पे कम है, जिस वजह से हमारी बॉडी इस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ठीक है। सो इट इज ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब देखो, एक चीज मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारे पता है क्या ऐसा रटा हुआ होता है कि ए इज ट्रू, ए और आर ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमेशा वो ऑप्शन नंबर ए होता है। देखो ऑप्शन नंबर 4th में भी आ सकता है, तो ऊपर नीचे कर सकते हैं। प्लीज ऐसा मत करना कि जो तुम्हारे माइंड में पहले से ही सेट है चीज़ें, उसको उसी हिसाब से, उसी नजरिए से देखो, है ना, मार्क्स लूज कर सकते हो। अब मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में कि अगर किसी को ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो रही है तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हमारी बॉडी क्या अडेप्टेशंस करती है, मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कल पढ़ा था क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते थे। डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, एज पिरामिड्स, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब यहाँ पर नेटिलिटी है, बिल्कुल बर्थ रेट, मॉर्टेलिटी है, बिल्कुल डेथ रेट, सेक्स रेशियो है, बिल्कुल है। क्या नहीं है, तुम बाद में गड़बड़ समझो इसे, स्पीशीज इंटरैक्शन। समझ में आया, स्पीशीज इंटरैक्शन नहीं है। नेक्स्ट, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद कॉलम 2 2020 कोविड रीनीट, है ना। उम्मीद करो कि HMPV रीनीट ना हो जाए, मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हर्बीवोर प्लांट है, नहीं हर्बीवोर्स और प्लांट्स के बीच में इंटरेक्शन है। तो मैंने कल की क्लास में तुम्हें बताया था कि प्रेडेशन, अगर भाई स्पैरो सीड भी खा रही है ना तो वो भी प्रेडेशन है, उस नजरिए से देखना है इकोलॉजी में। तो ये किस में चला जाएगा, प्रेडेशन में, ठीक है। माइकोराइजा प्लांट्स, नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये किस में चला जाएगा। माइकोराइजा क्या होती है बच्चों, जल्दी बताओ। साइनोबैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, क्या होती है, फंगल हाइफे, वेरी गुड। सो माइकोराइजा प्लांट्स क्या हो जाएगा, म्यूचुअलिज्म। शीप एंड कैटल, भेड़ बकरी आपस में क्या करेंगी, कॉम्पीट करेंगी, कॉम्पिटिशन। ऑर्किड एंड ट्री, ये मैंगो ट्री, ऑर्किड, ये क्या था, कमेंसलिज्म, जहाँ पे ऑर्किड को फायदा हो रहा था और मैंगो ट्री को घंटा फर्क पड़ रहा था। तो यह कहा चला जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो यहां से हमारी मैचिंग क्या आई, 1 का 3, 1 का 3, एक ही ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1, 2 का 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन ऑन अ पॉपुलेशन डेंसिटी इज, कल की क्लास में बताया था, देखो एंड नॉट, 4 चीजों का इफेक्ट पड़ता था, 1 2 3 4, क्या क्या थी, बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। तो बर्थ होंगे तो पॉपुलेशन तो एड ऑन होगी, इमिग्रेशन होगा पॉपुलेशन एड ऑन होगी, डेथ रेट होगा पॉपुलेशन कम होगी, एंड एमिग्रेशन होगा तो अगेन पॉपुलेशन कम होगी। तो ये पूछ रहा है इमिग्रेशन का क्या फर्क पड़ेगा, तो इमिग्रेशन विल ऑलवेज एड द नंबर टू द पॉपुलेशन, सो इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3, है ना, सिंपल है। छोटी छोटी बातें हैं जो तुमने मैम की सुन ली तो आंसर्स आ जाने हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है फिर से। सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग मैटर जो है उसको फीड करते हैं। पैरासाइट्स क्या करते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं, नहीं, प्लांट्स एंड एनिमल्स पे रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं पैरासाइट्स। लाइकेंस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंगस एंड, नहीं, ये क्या है, माइकोराइजा है, और एल्गी और फंगस के बीच की, बिल्कुल। डी का 1, सो ए का 2 ये रहा, बी का 3 ये रहा, सी का 4 ये रहा, ऑप्शन नंबर 4। कुछ कुछ क्वेश्चन को देख के तो लगता है ना यार अब तो नीट 4 के ही मानेंगे, इतना इजी है नीट, इतना इजी। हाँ, ये वही क्वेश्चंस हैं ऐसे जो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निश इज, कल मैंने तुम्हें बताया था एक होता है हैबिटेट और एक होता है निश। हैबिटेट मतलब तुम कहाँ रह रहे हो, बस सिंपल। निश मतलब तुम कहाँ रह रहे हो प्लस तुम क्या फंक्शन प्ले कर रहे हो अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने पड़ोस में क्या फंक्शनल रोल है तुम्हारा, वो, ठीक है। तो ऑल द बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट, ना भाई। फिजिकल स्पेस, ये क्या है, हैबिटेट, हैबिटेट। किसी कुछ बच्चे धुरंधर तो हैबिटेट सुन के समय रहना वाला शो याद करोगे, ये वो हैबिटेट नहीं है। हैबिटेट जहाँ पर रहते हैं, फिजिकल स्पेस। द रेंज ऑफ टेम्परेचर दैट ऑर्गेनिज्म नीड्स टू लिव, हाँ बिल्कुल इररेलेवेंट। द फंक्शनल रोल प्लेड बाय द ऑर्गेनिज्म वेयर इट्स लिव, बिल्कुल यही है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलो कब आया था ये, 2018 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटैलिटी। नेटैलिटी क्या होती है, अब तो तुम्हारे को रट गया होगा, नेटैलिटी मोर्टैलिटी। सो नेटैलिटी इज योर बर्थ रेट। डेथ रेट को क्या बोलते हैं, मोर्टैलिटी। नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिविंग द हैबिटेट, एमिग्रेशन, एंटरिंग, इमिग्रेशन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following plant shows a very close relationship with the species of moth where none of the two complete its life cycle without the other? बिल्कुल एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, साथ जीने मरने की जिसने कसम खा रखी है, किसके साथ,
पूछा है मोथ के साथ, वो प्लांट कौन है जिसके बिना मोथ नहीं जी सकता और वो प्लांट मोथ के बिना नहीं जी सकता? सो दिस इज नन अदर देन योर युक्का। युक्का एंड मोथ की कहानी हर बायो वाले बच्चों की जुबानी सुनने को तैयार है। पता नहीं क्या ही टाइम बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कब आया था? 2018 में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, ध्यान दो वर्ड को, बोला जा रहा है कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। हमेशा याद रखो कि जब भी पॉपुलेशन एक्सपेंड करेगी, 3 कर्व्स बनाए थे ना, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग में प्री वाली रिप्रोडक्टिव से ज्यादा होगी, जब ज्यादा बच्चे बनेंगे तभी तो पॉपुलेशन एक्सपैंड करेगी। स्टेबल वाली में प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सेम, एंड पोस्ट क्या कह रही हूँ, वो जो डिक्लाइनिंग वाली है वहां पे क्या होगा, नए बच्चे कम बनेंगे। सो प्री रिप्रोडक्टिव विल बी लेस देन द रिप्रोडक्टिव वन। सो एक्सपेंडिंग के लिए पूछ रहा है, सो प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स है वो। लो, पहला ही ऑप्शन, आगे ढूंढना ही नहीं पड़ा, पहला ही ऑप्शन सही है। प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन योर रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। गुड। तुम कमेंट सेक्शन में बताना भी कि हमने टोटल जितने क्वेश्चन किए उसमें से तुम्हारे कितने सही गए हैं, है ना। गेम खेल रहे हैं तो अच्छे से खेलेंगे, पूरा मैदान को अपना विनर करेंगे, विनर विनर चिकन डिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following population interaction is widely used in medical science for the production of antibiotics? एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए कौन सा इंटरेक्शन यूज होता है? तो याद रखो एक ही है, none other than your special interaction which is amensalism। जो ऑर्गेनिज्म उन प्रोडक्ट्स को बना रहा है उसको कोई पता ही नहीं, उसे पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, जीरो। लेकिन दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है वो उससे क्या हो रहा है, नेगेटिवली इंपैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। सो इट इज योर अमेंसलिज्म। और कुछ हो भी नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? पैरासिटिज्म प्लस और माइनस, इसमें तो क्या ही तुम दवाई बनाओगे। म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा, कमेंसलिज्म में भी क्या हो जाएगा, प्लस और जीरो। तो हमें एक ऑर्गेनिज्म का नेगेटिव और दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स which produce characteristic pneumatophores and show vivipary belongs to। पहले मुझे बताओ कि this question belongs to which chapter? भले इकोलॉजी में दे दिया रिलेट करके, बट एक्चुअली में चैप्टर कौन सा है? लिखो, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना, याद आया? तो वहां पर ये जो प्लांट्स होते थे ये कौन से होते थे? हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या? प्लांट्स ऑफ सॉल्टी एरियाज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। उससे पहले मेरा क्वेश्चन, कोरलॉइड रूट्स आर एग्जाम्पल ऑफ। कोरलॉइड रूट्स, माइकोराइजा, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, क्योंकि दोनों फायदा पहुंचाते हैं एक दूसरे को। सो वेरी सिंपल, ऑप्शन नंबर 4, म्यूचुअलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, asymptote in a logistic growth curve is obtained when। asymptote वो कहानी होती है जहां पर जो पॉपुलेशन का साइज है वो नेचर की कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाता है, मतलब नेचर हो जाता है बस भाई अब नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं होगा, तो वो वाली जो लिमिट आती है दैट इज एसिम्प्टोट। और उसके लिए सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन का नंबर जो है वो बराबर हो जाएगा नेचर की कैरिंग कैपेसिटी से। सो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लो, कंसेप्ट इनहैंसमेंट क्वेश्चन है। दिस इज when k is equals to n, यानी कि नेचर की कैरिंग कैपेसिटी स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे तो, यार क्या हो रहा है, इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन साइज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, in a hypothetical population of 100 individuals having r is equals to 0.5 per female per year, what will be the population size in 6 years showing exponential rate of growth? अरे बाप रे, बायो वाले बच्चे जिस मैथ से भागते हैं वही मैथ्स पीछे आ गई, क्या करे इसका।
क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई की पावर आर टी। अब यहाँ एन नॉट की वैल्यू क्या दी हुई है 100, ई की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 2.72, आर की वैल्यू कितनी दी गई है 0.5 और टी की वैल्यू कितनी दी गई है 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बिल्कुल वैसे सॉल्व करूँ जैसे तुम लोग करते है ना बच्चों की तरह, 100 इंटू 2.72 की पावर 3 है ना, तो मैं इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं तो सच बोलूँगी, मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया है इसको, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो ऐसा आता है 20123 करके कुछ इतना लंबा सा क्वेश्चन का आंसर आता है। तो यहाँ से तुम्हारा ऑप्शन क्या आ जाएगा 2012, एग्जैक्ट यही आएगी, यही 2022, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ओके, गुड गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, The principle of competitive exclusion was given by, मजाक है इस क्वेश्चन में, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया नीट में। हाँ, इतनी मच रही है तुमको सबको डॉक्टर बनाने की, इतना इजी क्वेश्चन 2016 का सेकंड वाला जो फेज हुआ था, किसने दिया था बच्चों, गॉस। गॉस वाज द बॉस ऑफ कंपटीशन, उसने बोल दिया था कि भाई अगर एक सुपीरियर है तो दूसरे वाले का ठन गेम बंद। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्या है, ये तो हमने कर लिया, रिपीटेड है। इफ प्लस साइन इज असाइन टू बेनिफिशियल इंटरेक्शन, नेगेटिव साइन टू डेट्रीमेंटल, वही है, प्लस माइनस पूछ रहा है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा पैरासिटिज्म। अभी पीछे किया था ना जहां पे मैंने बताया था प्लस माइनस अगर आए तो प्रेडेशन में और पैरासिटिज्म में होता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज मच ईजियर फॉर स्मॉल एनिमल्स टू रन अप हिल्स देन द लार्जर एनिमल्स बिकॉज, जो छुटकू सा होता है उसको ऊपर चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन जो बड़े साइज के एनिमल्स होते हैं उनको बहुत तकलीफ होती है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ ईजियर टू कैरी स्मॉल बॉडी वेट, बॉडी शेमिंग वाला वो है ये पॉइंट, नहीं ऐसा नहीं है। स्मॉलर एनिमल्स हैव अ हाई मेटाबॉलिक रेट, बिल्कुल सही है। स्मॉलर एनिमल्स हैव अ लोअर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, चलो। द एफिशिएंसी ऑफ मसल इन लार्जर एनिमल इज लेस, नहीं। क्या है ऑप्शन नंबर सेकंड, हाई मेटाबॉलिक रेट होता है स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स का। सो ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे, देखो एक ऐसा मत करना कि तुम इकोलॉजी के क्वेश्चन को इकोलॉजी समझ के ही करो। यू हैव टू कोरिलेट, यू हैव टू टेक द इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहाँ पे तुम अलग अलग चैप्टर्स को इंटीग्रेट करके एक निष्कर्ष पढ़ाओ, कंसेप्ट पढ़ाओ, तभी तुम्हारा नीट में सिलेक्शन होगा और तुम्हारा लाइफ में एक्चुअल सिलेक्शन होगा, है ना। जब तुम चीज़ों को रिलेट करोगे उस टाइम के बाद तुम अचीव कर पाओगे अपना कंसेप्चुअल एनहांसमेंट, अपना स्पिरिचुअल एनहांसमेंट। सो इंटीग्रेशन and differentiation in physics are important, but integration of everything is important in the biology. समझ में आया क्या? चलो next question. When does growth rate of a population following the logistic model equals 0? The logistic model is given as ये बच्चों ऐसा क्वेश्चन है, अगर जिस बच्चे को मैथ्स आती है थोड़ी सी, मैं 5th क्लास के बच्चे के सामने भी उठा के रख दूँ ना ये स्टेटमेंट, तो वो बता देगा। क्या पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि dn अपॉन dt 0 कब हो जाएगा। तो इसको 0 बनाने के लिए 1 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि n अपॉन k की वैल्यू कितनी हो जाए 1 हो जाए। ठीक है, सो व्हेन n अपॉन k इज एग्जैक्टली 1 तभी तो 0 हो जाएगा, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। वेरी सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन स्टेट्स दैट, बहुत बार पढ़ लिया हमने इसका, अब देखते हैं। पहले तो तुम देखो, तुम थोड़ा सा टाइम लो और मुझे बताओ कौन सी स्टेटमेंट तुम्हें सही लग रही है। सोचो, मैं एक बार साइड हो जाती हूँ। देखो बारीकी से वर्ड पढ़ना, एक एक वर्ड है जो तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेगा। मोर अबंडेंट स्पीशीज विल एक्सक्लूड द लेस अबंडेंट वन। हाँ भाई मैम, यही पहला ही ऑप्शन एकदम बढ़िया, करेक्ट। गलत है, क्या गलत है इसमें? अबंडेंट वर्ड गलत है, जो ज्यादा नंबर में होगा वो एक्सक्लूड करेगा, नहीं, जो सर्वशक्तिमान होगा, गंगाधर ही शक्तिमान है, वही अबंडेंट, वही हमारा एक्सक्लूड करेगा। ठीक है, सो कॉम्पिटिशन फॉर सेम रिसोर्सेज एक्सक्लूडेड स्पीशीज हैविंग डिफरेंट फूड प्रेफरेंस, ना भाई।
नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निश इनडेफिनेटली फॉर द सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज, यही है जिसको हम ढूंढ रहे थे, है ना। तो यहां पर गलत क्या है, यहां होना चाहिए था सुपीरियर स्पीशीज, ठीक है। लार्जर ऑर्गेनिज्म एक्सक्लूड, यहां पर फिर से साइज की बात कर ली, नहीं, जो सुपीरियर होगा, शक्तिमान होगा, वही एक्सक्लूड करेगा, ठीक है। तो वर्ड समझ में आए कहां पे गलतियां हो रही है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एनिमल्स आर ट्री ड्वेलर्स इन, क्या, ये कहां से आया है, ये आया है डिलीटेड पोर्शन से, है ना। तो घबराओ मत, तुम्हारे नीट में नहीं आएगा। ये बोल रहा है ज्यादातर जो एनिमल्स हैं जो पेड़ पे रहते हैं, लटके रहते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, वो कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। बस पढ़ लो, भूल जाओ, ऐसे दिमाग से घुसाओ, बस बात खत्म, दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शंस बोथ पार्टनर्स आर एडवर्सली अफेक्टेड, इसको भी नुकसान, इसको भी नुकसान, और ऐसा रिश्ता क्या कहलाता है, कॉम्पिटिशन, ऑप्शन नंबर 4, है ना, नेगेटिव नेगेटिव इंटरैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला टू एस्केप द हीट फॉर ड्यूरेशन ऑफ हॉट समर्स, हाँ भाई सही में इतनी गर्मी पड़ती है, ठंड में भी गर्मी लगती है दिल्ली में, है। तो दिल्ली से शिमला जा रहा है गर्मियों को अपने उसको एस्केप करने के लिए। Thousands of migratory birds from Siberia and other extremely cold northern region, सिंपल सी बात है, एक फैक्चुअल बात है, सिंपल सी बात है, जो साइबेरियन क्रेन्स है ना, वो भरतपुर में मौजूद कैलेडियो नेशनल पार्क में माइग्रेट करती है। कहाँ पे सिचुएटेड है ये, भरतपुर, एनसीईआरटी में ही मेंशन्ड है ये, डिलीटेड पोर्शन में, ठीक है, डिलीटेड पोर्शन में। चलो इसके बाद, Which of the following are likely to be present in the deep sea water? जहां कोई नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता, उसका होता आर्कीबैक्टीरिया। तो डीप सी वाटर में कौन मिलेगा, आर्कीबैक्टीरिया। तो इकोलॉजी के साथ साथ ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भी क्वेश्चन है। समझ में आया। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बायोलॉजिस्ट स्टडीड दैट पॉपुलेशन ऑफ रैट्स इन अ बार्न, ठीक है, बार्न की मैं पॉपुलेशन पढ़ी रैट्स की। He found that average natality was 250, लिख लेते हैं, natality यानी कि बर्थ रेट कितना है 250, एवरेज मोर्टालिटी यानी कि डेथ रेट कितना है 240, इमिग्रेशन यानी कि आई कितना है 20, एंड एमिग्रेशन इज योर 30। तो पॉपुलेशन में नेट इंक्रीज क्या हुआ, अभी जो पीछे हमने पढ़ा था ना, तो ये दोनों फैक्टर्स तो प्लस करते हैं पॉपुलेशन को, तो एक बार इनको रीड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, मतलब कितना है इमिग्रेशन 20, कितना आ जाएगा 5 6 7 270, एमिग्रेशन और इसको ऐड करा तो कितना आएगा 0 4 5 6 7 2, लो भाई खत्म कहानी, 270 माइनस 270, एक था राजा एक थे रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 0, पॉपुलेशन 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sedentary sea anemone gets attached to shell। अब देखो यहाँ पे ना बच्चे तिगड़म चलाएंगे, सी एनेमोन, अरे पढ़ा तो है, सी एनेमोन क्लॉनफिश, क्या आएगा कमेंसलिज्म, गलत, पूरा क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, पूरा क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है। सी एनेमोन गेट्स अटैच्ड टू द शेल लाइनिंग ऑफ हर्मिट क्रैब, क्रैब की बात कर रहा है ये, क्लॉनफिश की बात नहीं कर रहा, हर्मिट क्रैब। द एसोसिएशन इज, ये AIBMT के टाइम की बात है, ये वाला एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है। तो बेसिकली ये वाला जो एग्जाम्पल होता है बच्चों, ये होता है तुम्हारा सिम्बायोसिस का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रखने का टारगेट ये था कि तुम क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी मत करो, एंड तक क्वेश्चन को पढ़ो कि एंड तक क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद हाँ खत्म, इतने से क्वेश्चन। सो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से कवर अप कर लिया, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मजा भी आया होगा। क्या तुम्हारा स्कोर रहा है मुझे ज़रूर बताओ, ताकि मैं खुश हूँ और तुम्हें गाइड भी कर सकूँ कि कैसे तुम अपनी जो तैयारी है उसको और इन्हांस कर सकते हो। सो विल मीट यू सून विद मोर अपकमिंग वीडियोस ऑफ द NCERT लाइनर सीरीज एज वेल एज PYQ सीरीज। तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।